क्या आप अपनी कुंडली को पहले 1000 बार चेक करवा चुकी हैं? आप अपने भूतकाल के बारे में जानकारी ले चुकी हैं? आपके कितने भाई बहन हैं? कितने आपके परिवार के सदस्य हैं? आपके साथ भूतकाल में क्या क्या घटनाएं हुई होंगी? यह सब आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इस चैनल पर हम आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं देने वाले। इस चैनल पर हम आपको आपकी कुंडली खुद देखना भी सिखाएंगे और उस समस्या का हल आप स्वयं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बबनी शर्मा है। मैं अंबाला शहर से हूं, श्री ज्योतिष विद्यापीठ का मुख्य संचालक। पिछले 15 वर्षों के अनुभव के साथ आज हम आपके सामने इस चैनल को लेकर आए हैं। आज के समय में बहुत से लोग जो कुंडली दिखाने आते हैं वह ये कहते हैं, पंडित जी हमने 50 जगह कुंडली दिखा ली, हमारे भूतकाल के बारे में तो सभी बता देते हैं कि हमारे साथ किस सन में क्या हुआ होगा, किस वर्ष में क्या क्या घटना घटित हुई होगी, लेकिन आने वाले समय में हमारे भविष्य के बारे में क्या कोई जानकारी दे सकता है? क्या कोई यह बता सकता है कि हमारी वर्तमान की समस्या किस तारीख को, कितने बजे, किस वर्ष में सही होगी? यह चीजों का जवाब देना बहुत से पंडितों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको खुद आपके जरिए ही आपकी कुंडली देखना सिखाऊंगा। आज हम सबसे पहले जो मुख्य टॉपिक उठाते हैं वह उठाते हैं विवाह का टॉपिक। विवाह से रिलेटेड समस्या आज के समय में यूथ जनरेशन के सामने बहुत बड़ी हो चुकी है। जितना भी यूथ जनरेशन है, या तो विवाह नहीं हो रहा, लड़का नहीं मिल रही, लड़का मिल रहा है तो अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही, अगर लड़की मिल रही है तो बात सेट नहीं बैठ रही, लड़की वाले देखने आते हैं लेकिन बाद में जवाब दे देते हैं, लड़के वाले देखने आते हैं लेकिन बाद में जवाब दे देते हैं। तो इन सब समस्याओं को आज मैं आपके जरिए ही सोल्व करवाऊंगा। हम इस चैनल पर कोई कुंडली नहीं देखेंगे, इस चैनल पर हम किसी प्रकार का कोई भी भविष्य कथन नहीं करेंगे। हम आपके जरिए ही आपकी कुंडली का समाधान आपसे ही करवाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आज से आने वाली हर एक नई वीडियो, हर एक नई समस्या का समाधान सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आप इस चीज का बहुत ही अधिक लाभ उठा सकें। आपको आज से कहीं पर भी कुंडली दिखाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, यह चीज आप याद रखिएगा। आज हम सबसे पहले विवाह की बात करते हैं, विवाह के हो जाने के बाद होने वाली समस्या। आज के टाइम में जो यूथ जनरेशन है, विवाह नहीं हो रहा, अगर हो गया तो वह विवाह टिक नहीं रहा, तलाक की समस्या आ गई है। अभी शादी को 4 महीने हुए थे, कोर्ट से नोटिस आ गया है, तलाक का कोर्ट में केस चल रहा है, कई साल हो गए हैं कोर्ट में धक्के खाते हुए, लेकिन तलाक हो नहीं रहा, हमारे अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। यानी आज हम सबसे पहले जो मुख्य टॉपिक उठाएंगे वह उठाएंगे डाइवोर्स का। डाइवोर्स सबसे पहले समस्या क्या होती है कि लोग कहते हैं कि जी हमने 50 जगह कुंडली बनवाई थी, हर एक पंडित ने कहा था कि आपके अच्छे गुण मिल रहे हैं, 36 में से 35 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 22 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, लेकिन शादी के बाद फिर तलाक क्यों? क्या पंडित जी ने हमारी कुंडली गलत चेक की थी? क्या पंडित जी ने हमें गलत गुमराह किया था? जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आज के समय में लोग गुण तो मिला लेते हैं। 36 में से 35 गुण मिल गए, 36 में से 22 गुण मिल गए, 36 में से 28 गुण मिल गए, विवाह कर दीजिए, यह विवाह बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्या कभी किसी व्यक्ति ने आपके 9 ग्रहों में से सामने वाले व्यक्ति के साथ ग्रह मिलाए? क्या किसी व्यक्ति ने आपकी रक्त कुंडली मिलाई? क्या किसी पंडित जी ने आपके ग्रहों को आपके होने वाले पार्टनर के ग्रहों से बराबर तुलना की? ग्रहों को ग्रहों से मिलाना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि आप लोगों के बीच में अच्छी भावनाएं, अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। लेकिन वह तो कोई नहीं मिलाता। हर कोई केवल गुणों पर फोकस करते हैं कि 36 में से इतने गुण मिल जाए तो विवाह श्रेष्ठकर माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने 36 में से 35 गुण मिलने वालों के भी डाइवोर्स होते देखे हैं। यहां पर मैं आपकी कुंडली चेक नहीं करूंगा, ना मैं आप लोगों को कोई ऐसी बात कहने वाला हूं कि जिससे आप लोगों को ये लगे कि पंडित जी ने हमें ऐसी चीज बताई। आज आप अपनी कुंडली आप स्वयं देखेंगे, आप स्वयं अपनी कुंडली देखेंगे। आज के टाइम में प्ले स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर में बहुत सारे कुंडली मिलान के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे एस्ट्रो सेज नाम से, एस्ट्रो कुंडली, चक्र कुंडली, नमांश कुंडली, होरा कुंडली, चंद्र कुंडली, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके आप
अपनी कुंडली के सप्तम भाव को चेक कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, पंडित जी सप्तम भाव, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। यह आपको कुंडली दिख रही है। इस कुंडली में ये मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, जहां पर ये 7 लिखा है ना, ये 7 नंबर, इस 7 नंबर वाली जगह को आपने मेन रूप से देखना है। इस 7 नंबर वाली जगह को आपने मेन रूप से देखना है। आप अपने अपने सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल लीजिए और उस डाटा को निकाल लीजिए। आपकी कुंडली में जो ये 7वां घर है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में यह 7वां घर खराब हो, अब वो खराब कैसे होगा? सबसे पहली बात आप देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। अगर 7वें घर में ऐसे मंगल लिखा होगा, ऐसे राहु लिखा होगा, ऐसे केतु लिखा होगा या ऐसे शनि लिखा होगा, अगर यह 4 चीजें ऐसे आपके 7वें घर में लिखी है तो समझ लीजिए आपके विवाह का खराब होना 80 to 90% तय हो चुका है कि यह खराब होगा। क्योंकि यहां पर यह ऐसे ग्रह आकर बैठ गए हैं जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जो आपकी कुंडली को खराब करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। मंगल आ जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में कलह ही कलह, धमाके ही धमाके। राहु आ जाए तो आपका पति या पत्नी आपको धोखा अवश्य देगा। केतु हो जाए तो पति पत्नी भाग सकती है किसी के साथ। शनि आ जाए तो आपका जीवन साथी इतना अड़ियल होगा कि आप उसको कुछ समझाएंगे लेकिन वो समझेगा ही नहीं। इन चारों चीजों की वजह से जीवन में समस्याएं आती रहती हैं वैवाहिक जीवन में। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपके पास यदि आपकी डिटेल है और आपकी पत्नी की या आपके पति की, जो भी आपके जीवन साथी की डिटेल उपलब्ध है, उसको आपने सॉफ्टवेयर में डाल के इस प्रकार से लिख लेना है। लिख करके आपने यह भावना देखनी है कि यहाँ पर कौन सा ग्रह विराजित है इन चारों में से। अगर इनमें से कोई भी ग्रह विराजित है तो उसे दूर कर दीजिए। इसे दूर कैसे कर सकते हैं, अब उस बारे में आपको बताते हैं। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में सबसे पहले अगर आपको मंगल दिखाई देती हैं तो मंगल से रिलेटेड चीजें होती हैं हमेशा रेड कलर की। मंगल से संबंधित वस्तुएं होती हैं हमेशा लाल कलर की। लाल सिंदूर, लाल गुड़, लाल बादाम, गुड़ की रेवड़ियां, लाल कलर का कपड़ा, लाल कलर की मसर की दाल, मीठा पान, लाल रंग के लड्डू, जिसे हम केसरी लड्डू या मोतीचूर के लड्डू कहते हैं, इस प्रकार की चीजों को आप हनुमान जी को भोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। फिर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि कितना बदलाव आपके जीवन में आता है। यह कुंडली आपने स्वयं देखनी है, स्वयं इसका उपाय आपने करना है। अगर यहां पर आपके राहु आ जाता है, सप्तम भाव में यानी राहु आ जाता है, तो राहु का कारक क्या है? सबसे बड़ा राहु का कारक है छलिया। छलिया यानी कि छल करना। छल करना यानी कि अगर आपका जीवन साथी शादीशुदा तो आपसे है, चक्कर कहीं और चल रहा है, किसी और लड़की के चक्कर में घूम रहा है, या पत्नी किसी और लड़के के चक्कर में है, बच्चे हो गए हैं लेकिन जीवन सुखी नहीं है, ऐसे के अंदर अगर राहु उपलब्ध है तो ऐसे के अंदर आपको नारियल का दान करना है। नारियल किसी मंदिर में चढ़ाना है। किस दिन? शनिवार को किसी भी मंदिर में नारियल चढ़ा दीजिए। अपने ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और मंदिर में जाके चढ़ा दिया। भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये समस्या चल रही है, इसे दूर करें। फिर आप बताइएगा मेरे को। इसके बाद आता है केतु। अगर आपके 7वें घर में केतु विराजित है, केतु काम करता है अलग होने का, त्याग, काटना, रिश्तों को आपस में काटना, एक दूसरे को अलग कर देना, एक दूसरे की शक्ल ना देखने पे मजबूर कर देना, पति पत्नी को एक दूसरे के ऐसे अगेंस्ट कर देना कि दोनों एक दूसरे से लड़ मरे। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ा उपाय है लौंग। जी हां, क्लोव। जो लौंग है यह सबसे बड़ा कारक है केतु महाराज का। ऐसे के अंदर आप किसी पीले नींबू में अपने जीवन साथी के नाम के अक्षर, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का नाम है राहुल, तो 3 अक्षर हो गए राहुल। एक पीले नींबू में 3 साबुत लौंग गाड़ कर किसी वृक्ष की जड़ में रखें, घर से कहीं दूर, और बोल दीजिए यदि तलाक चल रहा है तो प्रभु तलाक हो जाए, कोर्ट केस चल रहा है तो प्रभु कोर्ट केस से मुक्ति मिल जाए, और अगर आप जीवन साथी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु हम इकट्ठे हो जाएं।
आपके मन की भावना ही आपके लिए उपाय का काम करती है। मेरी इस बात को आप हर चैनल में, हर वीडियो में जरूर सुनेंगे। आपके मन की भावना ही आपके उपाय का काम करती है। और अगर इस 7वें घर में आ जाए शनि, अगर 7वें घर में शनि आ जाए तो पति या पत्नी हमेशा आपको अड़ियल ही मिलेगी, क्योंकि शनि का कारक है ठोस, ढीठ, अड़ियल, ऐसा स्वभाव कहा जाता है शास्त्रों में। तो शनि का सबसे बड़ा जो कारक है वह है काली वस्तुएं, काला कपड़ा, काले उड़द, काले तिल, लोहे की कीलें, सरसों का तेल, ये चीजें शनि से संबंधित कही जाती हैं। इनमें से कोई भी एक वस्तु, मान लीजिए आपने काले कपड़े में काले उड़द लपेटे, अपने जीवन साथी का नाम लिया, शनि देवता के चरणों में रख के प्रार्थना कराए कि हे प्रभु ऐसे से समस्या, इस समस्या का समाधान दीजिए। इस प्रकार से आप अपने जीवन में यह तलाक की समस्या से निजात पा सकती हैं और जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल प्राप्त कर सकती हैं। आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग और भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में